कोई अगर आपको जवाब ना दे, अगर आप उसको नमस्कार बोले, सलाम बोले, या हेलो बोले, या गुड मॉर्निंग बोले, तो क्या आप बुरा मानेंगे या ठीक है करके मान लेंगे? अगर आप बुरा मानेंगे, आपके अंदर अहंकार है। आपके अंदर ये अहंकार है कि मैंने इसको नमस्कार बोला, इसने पलट के मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, पलट के मुझे नमस्कार वापस क्यों नहीं बोला, या मैंने इसको सलाम बोला तो इसने मुझको सलाम क्यों नहीं बोला। ऐसा अहंकार होता है आपके अंदर। और ये अहंकार केवल आपके अंदर नहीं, विश्व में 99% से भी ज़्यादा लोगों के अंदर ही होगा अहंकार ये ऐसा। और उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। बड़े बुज़ुर्गों को अगर झुक के नमस्कार ना किया हो तो उनके अंदर और अहंकार हो जाता है कि ये रास्ते से गुज़रा, आई कांटेक्ट भी हुआ, देखा भी हमने एक दूसरे को, फिर भी इसने नमस्कार नहीं बोला। बड़े बड़े अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर, उनको अगर राह से गुज़रे, आई कांटेक्ट भी हो गया, अगर उनको गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार नहीं बोला तो वो भी बुरा मान जाते हैं। ऐसा उनके अंदर का अहंकार है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं टीचर को नमस्कार वगैरह सलाम नहीं करता था जब भी वो मिलते थे, गुज़रते थे कॉरिडोर से। तो एक दिन एक टीचर मुझे बोले पर्सनली कि आप नमस्कार कीजिए, सलाम कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए, क्योंकि ये एक कल्चर है हमारे स्कूल का। मैंने पूछा इससे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम करने से क्या होता है? तो बोले ये एक इज़्ज़त रहती है, एक आदर सम्मान रहता है। तो मैंने कहा अगर गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार से आदर सम्मान रहता है टीचरों का, अध्यापकों का, छात्रों द्वारा, तो ऐसे बहुत केस है जब अध्यापक मार्क्स कम दे दे तो बहुत बच्चों को मैंने गालियाँ देते हुए सुन रखा है, अध्यापकों को। उनके सामने नहीं तो उनके पीठ पीछे बोलते हुए तो हमेशा ही सुनता हूँ मैं। क्या ये होता है आदर सम्मान? यानी सिर्फ बाहरी रूप से, ज़ुबानी रूप से, केवल ज़ुबान से ही सलाम, नमस्कार बोलकर इज़्ज़त दिखाए, बाकी दिल से तो बद्दुआ निकले, दिल से तो गालियाँ निकले। क्या ये होता है आदर सम्मान? या आदर सम्मान उसे कहते हैं जो चाहे फ़र्क नहीं पड़ता ज़ुबान से बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से, दिल से सम्मान निकले, दिल से इज़्ज़त निकले। ना केवल अध्यापक के लिए बल्कि किसी के लिए भी दिल से सम्मान निकले, भीतर से सम्मान निकले। बाहर भले ही गाली भी निकल जाए तो भी कोई गम नहीं। ऐसा होता है ना, जिगरी दोस्तों में वो मूवी देखी थी ना, संजय दत्त की एक आई थी, संजय दत्त के ऊपर शायद बनी थी वो मूवी, जिसमें उसका दोस्त कमली, हाँ संजू करके एक मूवी थी, जिसमें कमली और वो रणबीर कपूर दोनों एक दूसरे को गालियाँ कितनी देते थे, लेकिन पक्के दोस्त थे, दिल से एक दूसरे को चाहते थे। और ऐसा ही होता है, जितने पक्के दोस्त होते हैं गालियाँ उतनी निकलती है, लेकिन दिल से हमेशा खुद को बना कर रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। वही सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ। भले गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार नहीं बोला, वो तो केवल बाहरी अंग है, भीतर से तो सम्मान है। और जिसके भीतर से सम्मान होता है उसके बाहरी रूप से कभी गालियाँ भी नहीं निकलती। इस बात को ख्याल में रखिएगा। अगर आपको किसी सामने वाले ने नमस्कार वगैरह कुछ नहीं करा आपके बोलने पर, या अगर आप बड़े हैं, आपसे छोटी पदवी वाला आपको नमस्कार वगैरह नहीं करता,
तो ये मत मान लीजिएगा कि वो आपका आदर सम्मान नहीं करता। वो आदर सम्मान दिल से किया जाता है, भीतर से किया जाता है। अगर आपको हकीकत में ही जानना है कि सामने वाला व्यक्ति आपका आदर सम्मान करता है नहीं करता, तो आपको उसके भीतर झांकना होगा। वो ज़ुबान से क्या बोलता है वो फ़र्क नहीं पड़ता, भीतर झांकना होगा। और जो भीतर से सम्मान करता है वो बाहरी ज़ुबान से कभी गालियाँ भी नहीं दे सकता, कभी बुरा भला भी नहीं बोल सकता उसके प्रति जिसके प्रति वो सम्मान करता है। अब एक मुसलमान भले ही हिंदू को गालियाँ वगैरह दे दे, लेकिन मोहम्मद को वो सम्मान करता है, इज़्ज़त देता है, तो वो दिल से सम्मान करता है, इसलिए ज़ुबान से भी कभी गालियाँ नहीं देगा। अब हिंदू भले ही किसी भी मुसलमान को कितनी भी गालियाँ दे दे, लेकिन वो राम को सम्मान करता है, प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, तो राम को गाली भी नहीं देगा। ये होता है। जिसके प्रति आपका सम्मान है उसके प्रति आपके ज़ुबान से कभी गाली निकलती ही नहीं, ऑटोमेटिक आप चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपके लिए उसके प्रति सम्मान दिल से निकल रहा है, भीतर से, ज़ुबान से नहीं। और ज़ुबान कभी भी दिल की भाषा व्यक्त करता है। तो जब आपका दिल ही साफ़ रहेगा तो ज़ुबान तो अपने आप ही साफ़ हो जाएगी। और जब दिल ही साफ़ नहीं रहेगा, ज़ुबान आप नाटक करके भी सम्मान दे देंगे, बोल देंगे, तो आज ज़ुबान भले ही साफ़ है, उसके पीठ पीछे ज़ुबान फिर काली हो जाएगी, गालियाँ निकलेगी। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि शांति भी सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे अक्सर टीचर वगैरह लोग बोलते हैं कि आप सामने से गुज़रते हैं, आप सैल्यूटेशन सम्मान वगैरह क्यों नहीं करते, नमस्कार वगैरह, आप एकदम चुपचाप निकल जाते हैं। मैंने कहा सर, साइलेंस इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट। मौन सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि भीतर भी शांति है तो बाहर भी शांति ही रहेगी। ज़ुबान कुछ बोलेगी नहीं, ज़ुबान पे भी शांति ही रहेगी। और जिसके अंदर शोरगुल होता है वो ज़ुबान से भी शोरगुल ला के बोल बोल के इरिटेट कर देता है। अब आप खुद देखिए, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है एकदम शांत रहेगा तो आपका भी दिमाग उसे समझ पाएगा, उसकी शांति को सुन पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति आता है, शोर शराबा करता है, हल्ला उल्ला करता है, चिल्लाता है, करता है, गाली गलौज करता है, गाली गलौज नहीं भी करता फिर भी कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, हल्ला वल्ला करता रहता है, इसका मतलब उसके अंदर भी शांति नहीं है, उसके अंदर भी शोरगुल हो रहा है, तभी तो ज़ुबान से वो व्यक्त कर रहा है, चिल्ला रहा है, कर रहा है। लेकिन जिसके ज़ुबान पर शांति है उसके भीतर भी शांति है। और आज के ज़माने में, आज के डिप्रेशन भरे ज़माने में लोग पीस ऑफ माइंड के लिए ही तो तरस रहे हैं, लोग साइलेंस के लिए, मौन के लिए ही तो तरस रहे हैं, लोग शांति चाहते हैं आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में। और मैं जो शांत निकल जाता हूँ टीचरों के सामने से, टीचर लोग मेरी शांति नहीं देख पाते, ना केवल टीचर, किसी के भी सामने से गुज़र जाता हूँ मैं एकदम शांत रहता हूँ, वो लोग मेरी शांति नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर अहंकार है कि ये छोटा होकर भी हमें नमस्कार सलाम नहीं कर रहा। तो एक बात आप जान लीजिए कि आदर सम्मान का मतलब होता है कि आपके दिल से सम्मान निकले। ज़ुबान तो कुछ भी बोल लेगी, ज़ुबान तो अगर आपके ऊपर मैं गन पॉइंट रखूं और आपसे बुलवाऊं कि कटरीना कैफ मेरी क्रश है, तो आपकी ज़ुबान बोल लेगी। ज़ुबान तो बड़ी आराम से धोखा दे सकती है किसी को भी। और बड़ी अजीब सी बात है कि मनुष्य इस धोखे पर खुश भी हो जाता है। अगर आपको किसी ने सलाम करा और अगर वो धोखे से हुआ तो
जितना आपको खुशी होगी उसके सुनने पर, जैसे आपको ये जानकारी मिलेगी कि वो सलाम भी धोखे वाला था, उससे ज़्यादा दुख मिलेगा आपको। तो ये बात समझिए कि सम्मान भीतर से निकलता है, और मौन से बड़ा सम्मान और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आज सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।